ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किए थे कि किस तरीके से बीते शुक्रवार को बाजार ने कारोबार किया है और सेबी के एक नए नियम क्या आ सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। आज सुबह हमने आपके साथ शेयर किए थे वो 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर जो कि आने वाले सप्ताह में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इवेंटफुल वीक आने वाला है दिसंबर का पहला सप्ताह। तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं आने वाले पूरे सप्ताह के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसके अलावा जीडीपी के जो नंबर आए हैं Q2 2025 का, उसका इंपैक्ट। मगर सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सेबी का आया एक सर्कुलर बीते शुक्रवार को, तो उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं और आपको उसके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक थंबनेल होता है उसको दबा दीजिएगा ताकि आप यहाँ पे कमेंट्स भी करें। बहुत लोग कमेंट्स करते हैं तो अच्छा लगता है। और जैसा हमने आपको बताया था कि बहुत जल्द केएनपी टीम अब शुरू करने वाली है स्टॉक एनालिसिस के ऊपर वीडियो, ठीक है, चैनल ही बना रही है पूरा अलग। तो बहुत लोगों ने सुझाव दिए हैं, अब आने वाले 1-2 दिन के अंदर हम उसके ऊपर विचार करेंगे। उसमें से बहुत सारे नाम बहुत ही मजेदार हैं, और जो सबसे अच्छा नाम होगा उस नाम के विनर को मिलेगा सैमसंग का टैब, ठीक है। हमने आपसे प्रॉमिस किया था तो हम आपको देंगे, और उसके अलावा जो और भी नाम हैं उनके साथ भी कुछ ना कुछ हम शेयर करने की कोशिश जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों ने जो सजेशन दिए हैं, अगर अच्छे सजेशंस हैं तो उनके साथ भी हम नाम जरूर कुछ ना कुछ प्राइस देने की शेयर जरूर करेंगे कोशिश। मगर अभी भी आपके पास टाइम है, फटाफट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं अगर आपके पास अभी भी कोई ऐसा नाम का सुझाव है जिसके नाम पे हमें अब YouTube में एक नया चैनल खोलना चाहिए, स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली स्टॉक इन्वेस्टमेंट को लेके, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सेबी का आया है जो सर्कुलर, और ये सर्कुलर क्या है भैया, इसने रिवाइज करी है यहाँ पर एक्सपायरी डेट। तो 2 हमारे ब्रॉडर इंडेक्सेस हैं, आपको पता ही है, एक है BSE और एक है हमारा NSE, ठीक है जी। अब NSE में अगर बात करें तो केवल निफ्टी है जो कि अब वीकली एक्सपायरी के साथ रहेगा। बाकी जितने भी हमारे ऑप्शंस होते थे, फिन निफ्टी, आपके मिड कैप निफ्टी, वो सब अब वीकली पे मूव हो चुके हैं। ऐसे ही BSE में अगर हम बात करें तो BSE के अंदर भी हमारे जो वीकली थे वो थे बैंकेक्स, जो कि अब खत्म होके हो चुका है मंथली, और सिर्फ सेंसेक्स रहेगा वीकली। चलिए अब देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन आया है, और रिवीजन क्या है, बैंक निफ्टी की मंथली, अब क्योंकि बैंक निफ्टी मंथली में चेंज हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इसकी एक्सपायरी जो होती थी वेडनेसडे होती थी, याद कीजिएगा, मंथली भी होती थी तो वेडनेसडे, और वीकली भी होती तो बुधवार। अब उसको हटा के कर दिया गया है थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी मंथली 1 जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट से। यानी कि दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में आपको कोई भी फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा, मगर जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट से यहां से आपको फेरबदल देखने को मिलेगा। नई एक्सपायरी होगी अब थर्सडे मंथली बेसिस पे। ऐसे ही बात करें तो अगर फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी का भी आपको देखने को मिलेगा, यहां पे होती थी मंगलवार की एक्सपायरी, यहां पर देख सकते हैं, अब इसको भी बदल के कर दिया गया है बृहस्पतिवार, ठीक है। मिड कैप निफ्टी ये होती थी हमारी मंडे की एक्सपायरी, जिसको बदल के कर दिया गया है अब थर्सडे की एक्सपायरी में। तो फेर बदल किए गए हैं हमारे मंथली एक्सपायरी में। तो अब हर महीने का बृहस्पतिवार जो होगा, आखिरी लास्ट वर्किंग थर्सडे जो होगा, याद रखिएगा, ये नहीं कि कोई भी लास्ट वर्किंग थर्सडे जो होगा वहां पर आपको एक्सपायरी देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी की, आपको मिलेगी फिन निफ्टी की, मिड कैप निफ्टी की, और निफ्टी NXT 50 की, ठीक है। इन सबके आपको चेंजेस अब दिखेंगे जनवरी के ऑनवर्ड्स, यानी कि आप दिसंबर से देखना शुरू कर दें, साफ साफ यहां पे लिखा गया है जनवरी ऑनवर्ड्स। तो ये तो है पहला बदलाव। दूसरा क्या है,
दूसरा बदलाव आपके पास स्क्रीन पे खुला है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर भी जनवरी ऑनवर्ड्स थोड़े से नियम में चेंजेस हैं, स्पेशली एक्सपायरी को लेके बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 के। निफ्टी में कोई भी बदलाव नहीं है, निफ्टी की एक्सपायरी जैसा होता था वैसा ही रहेगा बृहस्पतिवार के दिन। तो अब कुल मिला के सारी एक्सपायरी को मूव कर दिया गया है थर्सडे ऑफ द मंथ, लास्ट वर्किंग थर्सडे ऑफ द मंथ में। ठीक है जी। अब यहां पर आप देखेंगे तो आपको डेज भी मिलेंगे। आप चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट रख सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में आपको ध्यान रहे। मगर वैसे भी जो भी आपका ऑपरेटर है, जो भी आपका ब्रोकर है, माफ कीजिएगा, जिस भी ऐप के थ्रू आप काम करते हैं, वहां पर आपको जनवरी ऑनवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट में अब चेंज होते हुए दिखेंगे और वहां पे एक्सपायरी आपको ऑटोमेटिकली जो 29 जनवरी की दिखती थी वो अब 30 जनवरी दिखेगी, जो 26 जनवरी दिखती थी वो 27 फरवरी दिखेगी और इस तरीके से फेरबदल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था पहला हमारा आज के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेटा को लेके। ठीक है जी। जीडीपी के डेटा जो आए हैं थोड़े से निराशा लायक हैं। 5.4% का जीडीपी का डेटा आया है। उम्मीद थी कि जीडीपी के जो डेटा आएंगे वो थोड़े से बढ़कर आएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ और जिसके कारण हम तकरीबन अपने 7 क्वार्टर का जो हमारा पुराना डेटा था उसके नीचे लुढ़क गए। अब जीडीपी का जो डेटा है उसका इंपैक्ट क्या होता है, तो आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वहां पर हम बताएंगे कि पुराने टाइम में, पुराने क्वार्टर्स का जब जीडीपी का डेटा आया था और जब जीडीपी गिर रहा है तब से क्या हो रहा है हमारे बाजारों के ऊपर। तो मिस मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो कि जीडीपी का नाम तो सुनते हैं मगर उन्हें पता ही नहीं कि जीडीपी है क्या। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा इसके ऊपर आपको हिंदी भाषा में, बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे जीडीपी है क्या। देखिए, जीडीपी का डेटा आया है शुक्रवार को मार्केट बंद होने के बाद। ठीक है। ये क्या बताता है, ये दिखाता है ग्रोथ रेट, मतलब किसी भी कंट्री की, किसी भी देश की अगर आपको देखनी हो कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है, तेजी में है, मंदी में है, तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है जीडीपी को देखना कि वहां पे जो जीडीपी का नंबर है वो क्या आ रहा है। ठीक है। इसको कैलकुलेट किया जाता है, कंपनी का जो जीडीपी होता है वन पीरियड और दूसरे पीरियड को प्रीवियस पीरियड के साथ कंपेयर करके, और परसेंटेज में हम हमेशा यहाँ बदलाव देखते हैं। अब जैसा आप देख रहे होंगे कि भैया इस बार आया है 5.4%। एक्सपेक्टेड कितना था, उम्मीद की जा रही थी कि 6.5% आएगा, मगर उससे काफी कम आया है। तो हमेशा इसको पिछले क्वार्टर्स के जीडीपी से कंपेयर किया जाता है, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे और ईयर टू ईयर बेसिस पे। अगर यहां पे जीडीपी आता पॉजिटिव, ठीक है, अगर आता जीडीपी पॉजिटिव, कल की सुबह की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी बट थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। जीडीपी का नंबर अगर पॉजिटिव आता है, यानी कि दिखता पिछले बार से ज्यादा, अगर पिछली बार था 7.3, वहां से अगर इस बार का क्वार्टर जीडीपी का डेटा आता मान लीजिए 8.2%, तो ये दिखाता कि इकोनॉमी ग्रोइंग है, यानी कि बढ़ रही है, तेजी आ रही है, लोगों के अंदर बाइंग कैपेसिटी आ रही है, लोग खरीदने के इच्छुक हैं, किसी भी भाव पे लोग खरीद रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अब देखिए, लोग खरीदेंगे तभी तो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, बनाएंगी, और इसी वजह से बाजार और देश और दुनिया में तरक्की होती है। बट अगर यही डेटा आ जाता है जब नेगेटिव, माइनस में, तो इसका साफ साफ मतलब होता है कि वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की इकोनॉमी जो है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कम सिकुड़ रही है, गिर रही है, या फिर वहां रिसेशन है। रिसेशन मतलब क्या, कि जब जॉब नहीं है लोगों के पास। अब देखिए, सब आपस से लिंक है। अगर जॉब नहीं होगी, आपके पास पैसा नहीं होगा, यहां पे जॉब नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो आप एक्सपेंडिचर पे कुछ करेंगे नहीं, मतलब खर्चा नहीं करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, कंपनियां कुछ बनाएगी नहीं, और बनाएगी नहीं तो जीडीपी गिरेगी। और यही क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स ने साबित किया है अर्निंग में। तमाम बड़ी कंपनियों के क्वार्टर 2 के रिजल्ट जो खराब आए, उसका प्राइमरी रीजन ये साफ साफ संकेत दे रहा था कि जीडीपी के ग्रोथ के नंबर थोड़े से कम आएंगे। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा सुबह जब सोमवार को बाजार खुलेंगे और पूरे हफ्ते, तो उसको वीडियो में बताते हैं, मगर उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए। देखिए, चार्ट पे आप देख सकते हैं जीडीपी ग्रोथ डेटा। ठीक है। ये है 2024-25 क्वार्टर 1 का जब आया था, और यहां पर जो आया था डेटा क्वार्टर 1 का,
ये किस दिन आया था? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। ये आया था दोस्तों आपका अगस्त 31 को, शाम के वक्त, मार्केट बंद होने के बाद 2024। ठीक है जी, अगस्त 31 2024 का। अब यहाँ पे समझते हैं कि देखिए जब डेटा आता है तो इम्पैक्ट क्या होता है। क्या था? ये था हमारा 6.7%। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है साफ साफ इंडिकेशन दे रही है कि जीडीपी की जो हमारी ग्रोथ है वो कम होती जा रही है। और किस परसेंटेज से कम होती है वो भी आपको बता देते हैं। इससे पहले वाले क्वार्टर में, मतलब ये था हमारा जून में, और उसके बाद यहाँ पे आया था हमारा 6.7%। ठीक है, ये जो नंबर आया था। इससे पहले क्या था यहाँ पर 7.8%। तो देखिए 7.8 से 6.7 कम आया। उससे पहले क्या था इस वाले नंबर पे, यहाँ था 8.6 के आसपास, 8.6% जीडीपी ग्रोथ। तो अगर आप मोटा मोटा देखेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे हम लगातार गिर रहे हैं, ऐसा नहीं है इसी क्वार्टर में हम गिरे हैं, हम तकरीबन यहां से गिर रहे हैं। ठीक है जी, यहां था 8.6 और उसके बाद आया 7.8, फिर आया 6.7 और अब आ गया है 5.4। तो देखिए हम लगातार यहां से गिर रहे हैं और इसका असर हमें साफ साफ हमारी कंपनियों के अर्निंग्स पे देखने को मिलता है जब रिजल्ट्स आते हैं। अब क्या ये सुधरेगा, यहां से वापस से बाउंस बैक लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और पिछले बार जब रिजल्ट्स का जीडीपी का डेटा कम आया था तो वहां पे साफ साफ आरबीआई के गवर्नर साहब ने जो कमेंट्री दी थी उसमें कहा था कि बहुत सारे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सर पे था इसलिए बहुत सारे बड़े प्रोग्राम्स नहीं हुए, ना तो स्टेट की तरफ से और ना ही सेंटर की तरफ से, जिसकी वजह से जीडीपी की ग्रोथ में थोड़ी गिरावट दी। यानी कि उन्होंने कोई डेवलपमेंट का उस वक्त में काम नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता लग जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जिसके कारण ये हुआ। मगर बीते क्वार्टर ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण फिर से हमें गिरावट देखने को मिली है। और ये गिरावट कोई छोटी मोटी नहीं है दोस्तों, ये काफी बड़ी गिरावट है। क्योंकि हम अगर 6.7 से, मान लीजिए अगर 6.2 भी आते तो समझ आता, मगर हम आए हैं 5.4%, जो कि एक अच्छी खासी, अगर परसेंटेज में अगर आप बात करें तो 30% की गिरावट हमें साफ साफ देखने को मिल रही है। इसका असर अब सोमवार को तो बाजार पे पड़ेगा ही, मगर वीकली बेसिस पे भी पड़ेगा, क्योंकि आने वाले हफ्ते में अब जीडीपी के नंबर आए हैं कम। शुक्रवार हमने आपको बताया है कि आरबीआई की इंटरेस्ट रेट के ऊपर मीटिंग है, वहां पे वो कुछ ना कुछ डिसीजन देंगे आने वाले फ्राइडे वाले वीक में। तो वहां पर क्या होगा वो भी हमें असर देखने को मिलेगा भारतीय बाजारों पे। तो क्या वापस से तेजी या गिरावट, अब समझते हैं हम डिटेल में आने वाले पूरे सप्ताह के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मगर पहले एक इवेंट को और समझते हैं चार्ट के ऊपर। चलिए बात करते हैं निफ्टी के चार्ट को लेकर। और यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, हमने जैसा आपको बताया कि अगस्त 31 यानी कि तकरीबन इस दिन बाजार में रिजल्ट आया था हमारा जीडीपी का Q1 का, और जहां पर हमने एक पिटाई देखी थी अपने जीडीपी की Q1 के अंदर भी। और उसके बाद देखिए बाजार का हाल, ये हम सिर्फ निफ्टी की बात कर रहे हैं। निफ्टी उस वक्त हमारा तकरीबन 25,000, इस लेवल पे अगर हम बात करें तो 25,320 के आसपास था। और जब बाजार गिरा मात्र 4 दिन के अंदर तो हम आ चुके थे 24,750 के आसपास। तो देखिए जीडीपी के जो नंबर नेगेटिव आते हैं उसका असर बाजार पे जरूर देखने को मिलता है। मगर यहां पर यह उम्मीद की जा रही है कि माफ कीजिएगा, स्क्रीन पे से सब हटा देते हैं हम। बीते बृहस्पतिवार को जिस तरह से बाजार में एक गिरावट आई थी, ये वाली जो गिरावट आई थी बृहस्पतिवार को, इस बाजार ने इस गिरावट को, उस चीज को भांप लिया था और उसी वजह से बृहस्पतिवार को ही वहां पे मार्केट को थोड़ा सा करेक्ट किया गया ताकि शुक्रवार को बाजार वापस आ जाए। अब ये क्या होगा, क्या समीकरण बनेगा, उसके ऊपर डिटेल समझते हैं सिंपल सी भाषा से, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लेके। भैया रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो तेजी करनी है, साफ सी बात है, नहीं तो सपोर्ट का इंतजार करना है। और सपोर्ट पे अगर रुकता है बाजार तो ही हम यहां पे कोशिश करेंगे एंट्री करने की, नहीं तो हम यहां पे नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का दिखाते हैं आपको स्क्रीन पे। तब तक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में। और उसके अलावा
हमने आपको बताया है हमारा पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम जो है उसकी रजिस्ट्रेशन आज होने वाली है खत्म। तो अगर अभी तक आप सोच रहे हैं या आपने डिसाइड नहीं कर पाए हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों को पता ही है, वहां पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कल से हम यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं लेंगे, सीधी सी बात है भैया। ठीक है, तो अगर आपको सीखना है, समझना है बाजार की नब्ज को, पेशेंसली बाजार को ऑब्जर्व करने की काबिलियत को जानना है, कैसे एक अच्छे डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह काम करें, साइकोलॉजी पे कैसे कंट्रोल करें, तो हमारे प्रो लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें। चलिए अब बात करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले सप्ताह के लिए। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 को लेके। अब देखिए चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे रखते हैं साफ साफ नजर कि क्या करना है, कैसे आपको कारोबार करना है आने वाले सोमवार और पूरे वीक के लिए। मंडे के लिए स्पेसिफिकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होंगे उसको बताएंगे हम कल सुबह की वीडियो में। तो तब तक अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसा हम आपसे कह रहे हैं कि हमारी केएनपी टीम में बहुत सारे लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं हमारे नए चैनल स्टॉक इन्वेस्टमेंट और स्टॉक एनालिसिस को लेके, तो आप भी अभी दे सकते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्द नाम डिस्क्लोज करेंगे जिसका नाम होगा सबसे बेस्ट हमारे चैनल के ऊपर सजेशन में, और उसको मिलेगा सैमसंग का गैलेक्सी टैब। और उसके अलावा कुछ और भी ऐसे नाम जो कि वाकई में ही बड़े इंटरेस्टिंग थे, यूनिक थे, उनके लिए भी कुछ ना कुछ हम गुडी बैग्स देने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी करे फटाफट आप हमें कमेंट सेक्शन में नाम सजेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा पैसा डबल प्रोग्राम हमने आपको अभी बताया है, उसकी रजिस्ट्रेशन आज रात में बंद कर दी जाएगी। तो अगर अभी तक आपने नहीं करी या सोच रहे हैं तो फटाफट जाके रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए निफ्टी 50 के लिए जीडीपी का डेटा आपको समझ आ ही गया भैया। ठीक है, अब जब जीडीपी का डेटा समझ आ गया तो अब हमें जो मेजर समझना है वो ये चार्ट को समझना है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात है कि बीते शुक्रवार को बाजार की जो क्लोजिंग हुई है वो अच्छी क्लोजिंग हम बोलेंगे, क्योंकि बाजार 24,131 के ऊपर जाके बंद हुआ है, यानी कि 24,100 के आंकड़ों के ऊपर जाके बंद हुआ है, जो कि एक अच्छे संकेत है बाजार के लिए। मगर अब करना क्या है, पहला रुकावट याद कीजिए, बार बार आपको बताया था पहला रुकावट ये जोन है बाजार के लिए। और ऐसा नहीं कि आज ही हुआ है, आप देखेंगे अगस्त के महीने से भी इस रेंज ने बाजार को बार बार परेशान किया। उसके बाद आप देखेंगे कि ये रेंज में बार बार बाजार फंसा, वो था हमारा अक्टूबर का आखिरी सप्ताह और नवंबर के स्टार्टिंग के डेज। और बीते आखिरी हफ्ते के आसपास नवंबर में बार बार बाजार ने 24,350 से रुकावट का स्तर लिया है। मगर जब भी बाजार बॉटम बनाता है अपना, और यहां पे जो उसने उस गैप को जो फिल किया है, यहां पर अगर हम चार्ट पे आपको दिखाएं तो जो शानदार तरीके से बाजार ने इस गैप को जो फिल किया था, ये जो गैप था बीते बृहस्पतिवार के दिन, वो मार्केट जो बड़े ऑपरेटर्स हैं उनका मानना है कि मार्केट यहां पर समझ चुका था कि जीडीपी के डेटा जो है वो बहुत अच्छे नहीं आने वाले। और इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, देखिए आप लोगों को भी पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो कोई अंदर की बात कहीं लीक हो गई, ऐसा कोई बात नहीं है। जीडीपी का डेटा साफ साफ इंडिकेशन देता है कि अगर कंपनियों के अर्निंग्स बेकार आ रहे हैं, मुताबिक के साथ नहीं आ रही, एस्टिमेटेड खत्म हो रहे हैं, उससे नीचे आ रहे हैं, तो समझ जाइए जीडीपी का डेटा भैया बहुत अच्छा नहीं आएगा। और लगातार हमने अभी आपको दिखाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जीडीपी का जो डेटा है वो नीचे ही जा रहा है, ऊपर नहीं बढ़ रहा। इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रही है, रीजन जॉब नहीं है, और जॉब है तो अच्छी इनकम नहीं है, अच्छी इनकम नहीं है तो अच्छा एक्सपेंडिचर नहीं है, अच्छा एक्सपेंडिचर नहीं है तो अच्छी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, लोगों के खरीदने की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है, अमीर और गरीब होता जा रहा है। अब इसके पीछे सरकार का हाथ है, क्या हाथ है वो आप और बाकी लोग डिस्कस कर सकते हैं, इस बारे में हम डिस्कस नहीं करना चाहते। मगर फिलहाल रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे फोकस करेंगे। और यहां जो हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता रहे हैं ये है आने वाले वीक के लिए, ध्यान रखिएगा। सोमवार के लिए स्पेसिफिकली क्या है सटीक एनालिसिस, वो कल सुबह आपके साथ वीडियो होगी। तो सबसे पहला सोमवार के लिए यानी आने वाले वीक के लिए रेजिस्टेंस होगा ये आंकड़ा। अब की बार गैप को फिल करने के बाद बाजार ने अगर इस लेवल के आसपास आने की कोशिश करी तो ये अब रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा, क्योंकि बार बार रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद अगर बाजार वहां रुकता है तो नीचे के लेवल से जो बाइंग आई है बीते शुक्रवार को एक गैप डाउन के बाद, वहां से एक अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरा आंकड़ा आपके पास स्क्रीन पे, तो पहला रेजिस्टेंस है 24,350 के लेवल, ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है बाजार के लिए। ठीक है जी, अब दूसरा क्या है, दूसरा समझ लेते हैं।
अब आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको साफ साफ संकेत दिखेगा कि जो दूसरा रेजिस्टेंस है बाजार के लिए, यहाँ पे माफ कीजिएगा, वो है 24,750 और 730 के आंकड़े, यानी कि ये वाली लेवल। ठीक है जी। अब ये क्यों है इसको जान लेते हैं। ये जो लेवल है, ये बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहां पर बाजार देखिए इसी लेवल से गिरा था, पहले सपोर्ट लिया और फिर गिरा। इसी लेवल से हमें दोबारा से तेजी देखने को मिली थी। जब बाउंस बैक भी देखने को मिला तो इसी लेवल के आसपास बाजार ने टेस्ट किया, वापस बाजार ने इसी लेवल से टेस्ट करके तेजी दिखाने की कोशिश की और गिरावट भी दिखाई तो इसी लेवल से दिखाई। तो फिलहाल के लिए 24,730 से लेकर 24,750 एक अच्छा खासा रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए। ठीक है जी। हम यहाँ पे बता देते हैं आपको 24,730 से लेके 24,750 ये बाजार के लिए अच्छा खासा रुकावट का स्तर रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब तीसरा रेजिस्टेंस क्या है, आप लोगों के सवाल होंगे कि क्या तेजी होगी कि नहीं होगी। देखिए इस तरह के सवालों का जवाब एक ही है, अगर बाजार जो इवेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, उससे अगर संभलता है तो यहाँ पर तेजी के अच्छे अनुमान है, क्योंकि जो पैटर्न बन रहा है, अगर हम पैटर्न की बात करें यहाँ पर तो दोबारा से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं आपके लिए। देखिए नीचे गया, वापस ऊपर गया बाजार, फिर हल्का सा नीचे और फिर ऊपर। तो अब अगर ये अपने जो लोज हैं उसको अगर सस्टेन करते हुए दूसरे जो लो है उसको ऊपर बनाता है और स्पेशली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, माफ कीजिएगा, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर अगर बाजार रहता है, इसको ब्रेक नहीं करता, तब तो हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखेगा बाजार के अंदर तेजी का। दोबारा से आपके लिए ड्रॉ कर देते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है ऊपरी स्तर पे, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना नहीं चाहिए बाजार को। ठीक है जी। अगर ये जो अगले दिन कैंडल खुलती है और इस कैंडल इस लाइन को ब्रेक कर देती है यहां पर, तो हमें एक गिरावट दिखेगी, नहीं तो हमें यहाँ पे बाजार संभलता हुआ दिखेगा। इसलिए सपोर्ट भी बहुत अच्छी आपको दी है, आप समझ ही गए। आखिरी रेजिस्टेंस 25,000 के बेहद करीब और वो होगा 24,962 के आंकड़े। ठीक है, 24,962 के आंकड़े बाजार के लिए तीसरा रुकावट का स्तर का काम करेगा, जो कि है ये वाला लेवल। तो 24,962 से लेके 25,000 के आंकड़े बाजार के लिए रुकावट का स्तर पैदा कर सकता है। तो ये तो हो गया पूरे हफ्ते के ऊपरी स्तर, और इसीलिए कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि नीचे के जो स्तर आ रहे हैं बाजार में, वो आ रहे हैं फिलहाल 23,450 से लेके 25,000 के आंकड़े, एक रेंज खुल रही है। जिस तरीके से हमारा जो रोल ओवर डेटा बन रहा है और उसमें जिस तरीके से हमारे नए जो ऑप्शन के जो डेटा इंक्लूड हुए हैं, उसके हिसाब से साफ साफ इंडिकेशन है कि नीचे के स्तर 23,450 और ऊपरी स्तर 25,000 तक के आंकड़े आने वाले वीक के लिए। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सपोर्ट की। आपसे सपोर्ट क्या चाहिए? लाइक चाहिए आपसे, सब्सक्राइब चाहिए आपसे, और चैनल पे कमेंट्स तो जरूर चाहिए आप लोगों के। ठीक है, तो ये बिना करे नहीं जाइएगा। पहला सपोर्ट है 23,000, ये ग्रीन लाइन आपको दिख ही रही होगी दोस्तों, ये ग्रीन लाइन हमारा पहला सपोर्ट है, यानी कि 24,000 के आंकड़े। अगर बाजार 24,000 के आंकड़ों पे सस्टेन करके वापस से बाउंस बैक लेता है, यानी कि सोमवार के दिन क्या होगा इसमें नहीं समझना अभी, सोमवार के लिए तो देखिए कल वीडियो आएगी, ध्यान से बार बार बता रहे हैं, बट फिर भी अगर बाजार सोमवार के दिन 24,000 के आंकड़ों के आसपास आता है, 100-125 पॉइंट की गिरावट दिखाते हैं, क्योंकि 24,000 बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है साइकोलॉजी के बेसिस पे। अगर बाजार वहां पर आता है तो वहां से बाउंस बैक करने की उम्मीद करेगा बाजार दोबारा से। ठीक है, दूसरा जो है उसके बाद अगर बाजार 23,900 के लेवल को तोड़ देता है और उसके नीचे की क्लोजिंग देता है, तो हम दूसरे सपोर्ट पे जाएंगे इस हफ्ते, जो कि होगा 23,665 के आंकड़े निफ्टी के लिए, ध्यान रखिएगा। 23,665 अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा बाजार के लिए। आप यहां से वापस से बाजार में मोमेंटम ऊपर की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। और आखिरी सपोर्ट होगा हमारा बाजार में निफ्टी की ऊपर, जो हमारी एनालिसिस है वो है हमारा ये वाला लेवल। इस लेवल से बाजार वापस से बाउंस बैक आपको दिखाने की कोशिश कर सकता है, और ये कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है। आप देखेंगे इसी लेवल से पहले भी बाजार ने जून के आखिरी सप्ताह के आसपास में यहीं से एक अच्छी मोमेंटम दिखाई थी। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो बाजार कुछ कुछ इस तरीके के ट्रेंड पे अभी चल रहा है। थोड़ा सा बाजार हल्का हुआ, फिर थोड़ा सा तेज, फिर थोड़ा हल्का, फिर थोड़ा तेज। अब अगर उसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना है, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप समझते हैं, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। देखिए ये बना था हमारा हेड एंड शोल्डर, नेक लाइन को ब्रेक किया और नीचे आया। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के लिए हमें इस रेंज को ब्रेक करना पड़ेगा ऊपरी स्तर पे जाने के लिए, जो कि है 24,500 के आंकड़े। तो फिर आप इतनी जल्दी 23,350 के आंकड़े नहीं देखेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया निफ्टी में
ठीक है, पैटर्न भी समझ आ गया आपको। अब बात कर लेते हैं फटाफट बैंक निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी का भी चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहां पर जो बाजार बंद हुआ है वो है 52,000 के आंकड़ों के ऊपर। इस रेंज में बाजार ने जाके क्लोजिंग दी है हमारे बीते शुक्रवार में। अब यहां पर क्या करना है, यहां पे समझ लेते हैं आने वाले वीक के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टेंस बाजार के लिए है 52,200 550 के आंकड़े। ये जो रेजिस्टेंस यहां लिखा हुआ है, हमने देखिए लाइन भी ड्रॉ करी है आप लोगों के लिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे, बट समझना बस ये है कि कितने टाइम में और कितनी देर तक रुकना चाहिए। ये मल्टीपल रेजिस्टेंस का काम कर चुका है, आप देखेंगे जुलाई के महीने में भी। उसके बाद हम अगर बात करें तो अक्टूबर से बाजार इस लेवल को ब्रेक करने में सफल नहीं हो पा रहा। 1 2 3 4 और बीते हफ्ते भी हुआ 5 बार बाजार ने कम से कम अभी हाल फिलहाल में पिछले 2 महीने में जब से गिरावट देखी है इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, बट असफल हो रहा है। तो पहला रुकावट का स्तर रहेगा बैंक निफ्टी में आने वाले वीक में 52,550 के आंकड़े। बाजार इसके ऊपर अगर टिकता है तो हमें एक यहां से अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बाजार में होते हुए दिखेगी, और वो बाजार को लेके जाएगी अपने दूसरे रेजिस्टेंस जो कि होगी 52,800 के आंकड़े। ये छोटा मोटा रुकावट का स्तर है। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए पैटर्न क्या बना था, यहां से पैटर्न उल्टा यू बना और उसके बाद यहां पे बनी हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, जिसके बाद हमें लगातार गिरावट देखने को मिली। तो 52,508 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक क्लोजिंग देने में सफल हो पाता है। और क्यों? क्योंकि इस हफ्ते 3 इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि हमने सुबह की वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, जिसमें एक है फ्राइडे को आरबीआई की इंटरेस्ट रेट के ऊपर मीटिंग और डिस्कशन। तो अगर वहां पे छोटा मोटा कुछ भी हमारे फेवर में जाती है चीजें, इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है, चलते हुए जीडीपी की ग्रोथ डेटा को जो देखा गया है नेगेटिव है, उधर रिसेशन का भी हल्का फुल्का डर है, उधर इन्फ्लेशन भी हाई हुआ है, इनको अगर कंट्रोल करना है तो अब आरबीआई को इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा यहाँ पे घटाना पड़ेगा भैया। और अगर घटाएगा तो उसका असर हमारे को बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिलेगा और मजबूती दोबारा से बैंकिंग सेक्टर में आते हुए दिखेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा से ज्यादा कार घर गाड़ी खरीदेंगे, और उसके बाद दोबारा से इकोनॉमी रिवाइव होने की कोशिश करती है। उधर एफआईआई आप देख ही रहे हैं, लगातार अपना पैसा निकालता ही जा रहा है। तो ये सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, ना कि कॉल दे दो और पुट दे दो के चक्कर में रहे। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है। आखिरी रुकावट का स्तर रहेगा बैंक निफ्टी के लिए 53,350 के आंकड़े। जी हाँ, ये वाला लेवल। अब ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट? देखिए, इसी लेवल पे जाके जब हम ऑल टाइम हाई के रेस में जा रहे थे सितंबर के महीने में, तो इसी लेवल पे जाके बाजार रुका। दोबारा जब बाजार में गिरावट आई तो बाजार ने इसी लेवल पे जाने की कोशिश की, मगर यहां से फॉल हुआ। तो फिलहाल के लिए 53,350 एक बड़ा रुकावट का स्तर रहेगा अगर बाजार को तेजी में जाना है तो। अब समझ लेते हैं नीचे के लेवल। सपोर्ट बहुत ही क्लियर है, 51,782, यानी कि बीते हफ्ते के जो हमारे लोज थे जहां से बाजार को रिकवरी मिली, वो ही हमारा सपोर्ट का लेवल है। आप देखेंगे चार्ट के ऊपर साफ साफ आपको समझ आएगा कि बीते हफ्ते एक बार नहीं 3 बार, एक बार यहां पर, फिर एक बार यहां पर, और फिर एक बार यहां पर बाजार ने 3 बार इसी लेवल से सपोर्ट ली और फिर वापस से बाउंस बैक दिखाया, और अच्छा खासा यहां से 400-500 पॉइंट की हमें तेजी देखने को मिलती है। तो ये पहला सपोर्ट का लेवल है फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए। मगर देखिए, बैंक निफ्टी ने क्या करा है, अभी तक उस गैप को फिल नहीं किया। निफ्टी ने गैप को फिल किया, सेंसेक्स ने गैप को फिल किया। यहां पर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी अपने गैप को फिल करने में सफल नहीं हो पाया। तो अगर गिरावट होती है तो ये गैप को फिल करना बहुत जरूरी है बाजार के लिए, जैसा कि शुक्रवार के दिन निफ्टी और सेंसेक्स ने किया। तो उसके चलते हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो है 51,166 के लेवल, 51,150 के आंकड़े, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा इस बात का कि इस लेवल को पार होने दें तभी एंट्री करने की कोशिश करें। लास्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए 50,560 के आंकड़े, ये वाला सपोर्ट। अब ये सपोर्ट इसलिए है क्योंकि जब हम गिर रहे थे बाजार के अंदर, आप देखेंगे साफ साफ, जब हम गिर रहे थे तो इसी लेवल से बाजार ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया। आप यहां देखेंगे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है इस लेवल से,
तो ये लेवल हमारा बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहां पर अगर बाजार आता है और आरबीआई इस दिन तक यानी शुक्रवार तक, उम्मीद तो नहीं करते कि यहां तक बाजार आ जाए 1000-1500 पॉइंट गिर जाए, पर फिर भी ये बाजार है, कुछ भी हो सकता है। अमेरिका के डेटा भी आएंगे, जॉबलेस डेटा आएंगे बृहस्पतिवार के दिन, सोमवार को आएंगे पीएमआई के डेटा, ग्लोबल पीएमआई के डेटा। तो इन तमाम चीजों के चलते अगर बाजार यहां तक लुढ़कता है तो एक अच्छा मौका बनेगा बाजार में एंट्री करने का। अब सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होंगे वो कल हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, जिसमें आएंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी। कोई और इंडेक्स भी इंक्लूड करना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी मार्केट में कुछ भी काम करें तो हमेशा ही डिसिप्लिन के साथ काम करें। दिन भर में 100 ट्रेड से आपको कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाना। कभी कभार बाजार से आप ब्रेक भी लें, अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करें। हर वक्त बाजार में ट्रेडिंग करने से आप ट्रेडर नहीं, आप गैम्बलर बनते जाएंगे, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।